दोस्तों आज पूरे बिहार की नज़र बांकीपुर पर है। मतदान के बाद कई तरह के एग्जिट पोल सामने आए थे, लेकिन अब फैसला सिर्फ ईवीएम में बंद वोट करेंगे। एन कॉलेज काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 3 स्तरीय सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी और उम्मीदवारों एवं एजेंटों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है ताकि मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सके। तो आज सुबह 5 बजे से ही एन कॉलेज काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के कड़े एवं सख्त इंतजाम किए गए हैं। एन कॉलेज में काउंटिंग सेंटर को बनाया गया है और एन कॉलेज के आसपास एन कॉलेज के रास्ते वाले पूरे तरह से बंद कर दिए गए हैं एवं विशेष कड़ी सावधान किए गए हैं। एन कॉलेज काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 3 स्तरीय सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी और उम्मीदवार एवं एजेंटों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है ताकि मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सके। हर राउंड की गिनती के साथ मुकाबला बदल सकता है। शुरुआती रुझानों के आधार पर किसी भी उम्मीदवार की जीत तय मानना सही नहीं होगा। अंतिम परिणाम चुनाव आयोग द्वारा घोषित नतीजे के बाद ही माना जाएगा। जैसे ही पहला रुझान आएगा हम सबसे पहले आपको बताएंगे क्या बीजेपी अपनी सीट बचा पाएगी या कोई नया राजनीतिक इतिहास बनेगा। हाँ, कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हर राउंड का सबसे पहले अपडेट पहले आपको ही यही मिलेगा। अगर आप बांकीपुर उपचुनाव हर लाइव अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। इस चुनाव पर पूरे बिहार की नज़र इसलिए भी है क्योंकि इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। मतदान के बाद अलग अलग एग्जिट पोल सामने आए हैं जिनमें अलग अलग दावे किए गए हैं, लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं एग्जिट पोल सिर्फ अनुमान होते हैं। अंतिम फैसला ईवीएम में बंद वोट से ही होते हैं। अब हर किसी की नज़र पहले राउंड की मतगणना पर है। अक्सर शुरुआती रुझान माहौल बनाते हैं, लेकिन कई बार बाद के राउंड में पूरा चुनाव पलट भी जाता है। इसलिए शुरुआती रुझानों को ही अंतिम परिणाम मानना सही नहीं होगा। हम आपको इस लाइव में हर राउंड का अपडेट सबसे पहले देने की कोशिश करेंगे। किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, कौन आगे चल रहे हैं, किसके बीच कांटे टक्कर है, हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको यहीं मिलेगा। बांकीपुर चुनाव, यह चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे पूरे बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसलिए पूरे राज्य की निगाहें इस मतगणना पर टिकी हुई है। जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी तस्वीरें भी साफ होती जाएगी। कोई उम्मीदवार शुरुआती बढ़त बना सकता है तो बाद में दूसरा उम्मीदवार वापसी भी कर सकता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। हम आपको लगातार आधिकारिक रुझानों और चुनाव आयोग द्वारा सारी जानकारी के साथ ही अपडेट देंगे। किसी भी अपुष्ट जानकारी या अफवाह पर भरोसा ना करें। अब आप भी कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत किसकी